पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग ही नहीं बल्कि ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे ढेर सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और अब चलिए चलते हैं राजेश जी के पास और साथ ही तेजस शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड राजेश जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सुबह से देखें तो बहुत कुछ इतना एक्शन नहीं हुआ है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो ज़रूर है। तो सबसे पहले तो सृष्टि जी, ईटी नाउ स्वदेश परिवार को ये 4 साल सफलतापूर्ण करने पे बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 4 साल में जो रिटर्न बनाए और जिस तरीके से ईटी नाउ स्वदेश ने एक अच्छी ऊंचाई यहाँ पे पिछले 4 साल में जो बनाई है, और तो ये शुभकामना रहेगी कि इसी तरीके की ऊंचाइयाँ ईटी नाउ स्वदेश छूता रहे और निवेशकों को और ट्रेडर्स को इसी तरीके से हैंड होल्ड करता रहे और उनके निवेश में एक अच्छी डिसीजन मेकिंग जो आप आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट्स को बुला के और आप जिस तरीके से यहाँ पे आपकी जो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जिस तरीके से उन्हें संदेश देते हैं यहाँ से, तो हमें लगता है काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहता है और जो छोटे छोटे निवेशक हैं उन्हें काफ़ी कुछ मदद मिलती है आपके द्वारा। तो इसी तरीके से आप ये जर्नी को कंटिन्यू रखें और काफ़ी ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें। अब स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है कि जो सेक्टर यहाँ पे कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है वो है, हमें लगता है बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और एक मेटल। ये 3 सेक्टर हमें लगता है कि एक अच्छी कंटिन्यूटी बना के रखें और यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक्स में देखने को मिले। स्टॉक्स पे जाए तो हमें लगता है इंडियन बैंक यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडियन बैंक में देखने को मिला है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये 3rd कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे हैं, जो कि एक साइन है एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट का। तो हमें लगता है इंडियन बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है और ये कंटिन्यूटी हमें लगता है 785 790 की तरफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हुए दिख सकती है। तो 745 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। और दूसरा स्टॉक जो हमें लगता है कंजम्पशन थीम में ऑटोमोबाइल स्पेस में जिस तरीके का मोमेंटम बना है, वहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के यहाँ पे एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू होगा, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 5650 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5500 के आसपास। ऑलराइट, तो चलिए ये 2 कॉल्स आती हुई राजेश जी की तरफ से इंडियन बैंक और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर जो है आपके लिए बाय करने की सलाह है, उससे जुड़े टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी स्टॉक कॉल्स? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी, और आपको और पूरी आपकी ईटी नाउ स्वदेश की टीम को खूब खूब शुभेच्छाएं ऑन अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। शुक्रिया। आज की जो मेरी पहली पिक है वो भी ऑटो क्षेत्र से है, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक रिसेंटली स्विंग हाई बना था 9400 का, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। और पिछले 2 दिनों से स्टॉक जो है, इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन की, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और एक आज रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म हुई ऑन अ डेली चार्ट, बुलिश हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ ऑन अ डेली चार्ट, जो एक संकेत दे रहा है कि स्टॉक यहाँ से रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए बजाज ऑटो लिमिटेड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8350 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 8950 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 9200 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया ना वीकली चार्ट, और पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्टॉक एक हायर हाई बनाना ऑन डेली चार्ट, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और और जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। तो ये स्टॉक में एक हल्की सी गिरावट में बाइंग कीजिए। 123 124 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 119। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 130 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 135 का। तो चलिए, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के रेडार पे कुछ बैंकिंग काउंटर्स, कुछ ऑटो काउंटर्स हैं, इन पर नज़र रखेंगे। और देखिए, 2 दिग्गज ऑटो कंपनीज हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो पे कॉल आती हुई, तो ऑटोज़ में एक्साइटमेंट भरपूर है। पर चलिए